कल राज्यसभा में वंदे मातरम के ऊपर चर्चा चल रहा था। राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल किए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सरकार बनाया था और भारतीय जनता पार्टी ने वंदे मातरम का पूरे राष्ट्रीय गीत होने के बावजूद भी उसका बीजेपी जनसंघ और आरएसएस ने विरोध किया था। संजय सिंह आम आदमी पार्टी का नेता ने भी डिबेट में भाग लिया और उन्होंने सारे सवाल वंदे मातरम पे किए और उनका कहना था कि वंदे मातरम कभी आरएसएस और बीजेपी का नारा रहा नहीं है। 50-55 साल तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पे भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाया। वंदे मातरम हो, भारत माता की जय हो, जन गण हो, उनका राष्ट्रगीत अलग है आरएसएस का, और आज भी वो राष्ट्रगीत अलग ही गाते हैं और वंदे मातरम पे इनको कोई बोलने का हक नहीं है। लेकिन संजय सिंह ने कहा कि भारत के आज़ादी का मंत्र, शहीदों का, भारत के शहीद जो हुए हैं वो उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी वंदे मातरम बोल करके, और अगर वंदे मातरम का जय घोष का करना है और सुनना है तो आम आदमी पार्टी के ऑफिस में भारतीय जनता पार्टी के नेता आवें और वहाँ सुने कि वंदे मातरम किस प्रकार से लिया जाता है। जो मीडिया में आज जो चर्चा है कि चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को अपने देश में माना है। पूरा अरुणाचल प्रदेश पे चाइना ने कब्जा कर लिया है और मणिपुर आज सालों से जल रहा है और पूरे देश में हिंदू मुस्लिम करके SIR करके नोटबंदी करके सरकारी संस्था संपूर्ण, जो संजय सिंह जी ने आरोप लगाया कि सारे सरकारी संस्था को अडानी अंबानी को बेच दिया और उस पे भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री जी ने कहा कि आप जो भी क्वेश्चन करते हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए। और क्योंकि खड़गे जी ने दलित के ऊपर कहा, लेकिन संजय सिंह ने कहा कि अगर खड़गे जी ने दलित का नाम लिया तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग गया। आज जिस देश में जाति जनगणना नहीं हुआ है और सारे जाति को अगर
जाति जनगणना जरूरी है, क्योंकि जाति जनगणना के आधार पे सारे संवैधानिक फैसला हो सकते हैं। लेकिन SIR और वंदे मातरम पे और चुनाव के चर्चा पे, नेहरू कांग्रेस पे, वंदे मातरम पे जो आज पूरा दिन, 2 दिन, 1 दिन लोकसभा, 1 दिन राज्यसभा में बहस हो रहा है, इसका क्या महत्व होगा? अरुणाचल प्रदेश पे चाइना का कब्जा हो गया है और वंदे मातरम पे हम यहाँ सवाल कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, जला है और वहाँ कोई चर्चा नहीं। वहाँ के खासदारों ने भी सवाल उठाए और संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये तय करे कि वो राष्ट्रवादी हैं या देशद्रोही हैं। क्यों भारत के संसद में जिस प्रकार से असंवैधानिक, जो सुप्रीम कोर्ट में जो बड़े बड़े वकील खड़े हुए हैं और ज्ञानेश गुप्ता जी अभी विदेश के दौरे पे गए हैं, और जब SIR का किस प्रोविजन में है कि नाम घुसपैठिया कितने मिले, ये सरकार को जवाब देना चाहिए। और जब भारत सरकार और राज्य सरकार ने 10-10 हज़ार रुपये दिए, तो वहाँ बिहार में बुलडोजर से जो घर तोड़े जा रहे हैं, पुश्तैनी घर है, 50 साल पहले बाप दादाओं ने बनाया है, और उनके घर को तोड़ना असंवैधानिक है। चाहे गरीब का झोपड़ी हो या अमीरों का हो, उसका घर तोड़ने का किस संविधान के तहत घर तोड़ा जा रहा है, ये सवाल आज मीडिया में है, हर नेताओं के जबान पे है। और क्या संविधान से देश चलेगा या बीजेपी और JDU या अन्य दल के शासनकाल से देश चलेगा? गरीबों का झुग्गी झोपड़ी तोड़ना किस संविधान में और कौन सा कोर्ट आदेश देता है? अगर न्यायपालिका और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, तो पूरे देश में क्यों SIR पे महीनों से डिबेट, बहस हुई और नतीजा कुछ नहीं निकला? आज मनु सिंह भी, कपिल सिब्बल ने जो सवाल, प्रशांत भूषण ने सवाल उठाए, SIR का व्याख्या किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? कहाँ है SIR करने का? इंसेंटिव रिवीजन का किस पैराग्राफ में है? ये सुप्रीम कोर्ट ही बतावे विरोधी पक्ष को। और असंवैधानिक तरीके से जो SIR कहीं हो रहा है, भारत का संविधान में लिखा है, और 12 साल से जब RSS और बीजेपी का और अलायंस का सरकार है, तो घुसपैठिया कैसे आया, रोहिंग्या कैसे आया? और देश में हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ इलेक्शन जीतना अगर ये उद्देश्य है,
और लोग इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत करते हैं। अखिलेश यादव ने कल लोकसभा में कहा कि हमने सारे एक एक एक्स के ऊपर मेल से सारे सबूतों के साथ हमने इलेक्शन कमीशन को दिया, लेकिन आज तक लोकसभा के समय में हो और बाय इलेक्शन हो, वो सबूत का जवाब नहीं देता है। और जो एसआईआर है, जब एसआईआर भारत के संविधान में कहाँ लिखा है एसआईआर करने का, ये सरकार और न्यायपालिका को बताने की जरूरत है। और संवैधानिक तरीके से जो वंदे मातरम हो या एसआईआर हो, इसका देश के जनता को हर दिन हर मिनट का टैक्स के पैसे का दुरुपयोग होता है। चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधानसभा हो या विधान परिषद हो, भारत का जनता भूख प्यास महंगाई बेरोजगारी से भारत का जनता कामगार किसान महिला त्रस्त है। और दूसरे तरफ वंदे मातरम 150 साल के जयंती पे अक्खा दिन भाषण, ये जो असंवैधानिक तरीके से डिबेट बहस हो रहा है, इसका क्या जनता को नहीं भरना पड़ेगा? क्योंकि करोड़ों रुपये एक एक दिन के डिबेट के लिए अरबों रुपया देश के जनता का टैक्स का पैसा, जीएसटी का पैसा, गरीब का पैसा जाता है। और वहाँ बैठ करके 75 साल पहले, 100 साल 100 साल पहले क्या हुआ, और जब इलेक्शन होता है तो एसआईआर के नाम पे, चाहे वो संवैधानिक संस्था हो न्यायपालिका हो, अगर ये संविधान से नहीं चलता है तो फिर इनको जब मजबूत पूरा देश में इमरजेंसी लगा दे, और या नहीं तो संविधान से चलना है तो संविधान में रह करके लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, और संवैधानिक संस्था के अधिकारी हो, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, सबको संविधान के तहत अपना, अगर संविधान में लिखा है तो जरूर बहस करिए, लेकिन जो गरीब का टैक्स का पैसा है उसका जवाबदारी लेने की जरूरत है। चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जब वो अपने राजनीति पार्टी के लिए कोई सवाल और जवाब करता है तो देश के जनता के टैक्स का पैसा नहीं, उस राजनीति पार्टी से वो जो जिसके ऊपर वो चर्चा कर रहा है, वो चर्चा का पैसा उस राजनीति पार्टी से वसूल करने की जरूरत है। जनता अपने सुख सुविधा, अपने रोजमर्रा का जिंदगी के लिए वहाँ लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में अपना नुमाइंदा चुन करके भेजता है, और वहाँ जाकर के अनाप शनाप जो जनता का हित में है। आज भारत में इंडिगो आज हफ्तों से बंद है, यात्री त्रस्त है। 2000 का टिकट 80,000। कल केसी त्यागी ने अपना राज्यसभा और जेडीयू का स्पोक्स पर्सन है, उनका सवाल था कि हमारी बेटी, उनका परिवार कहीं 41,000 का टिकट खरीदा, वो बोले कि हम भूख हड़ताल करेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी का अलायंस का स्पोक्स पर्सन ये मांग रहा है तो भारत का जो जनता है किसी का
मृत्यु हुआ है, किसी का शादी है, किसी का कोई अर्जेंसी है, लोग तड़प रहे हैं एयरपोर्ट पे, और सरकार आपने इंडिगो को चलाने के लिए दिया। वो जवाबदारी आपकी है कि जनता को किस प्रकार से अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचाना, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो एयरलाइंस का कोई लेना देना नहीं है। कौन एयरलाइंस है? आज पूरे देश का जो एयरपोर्ट है अडानी जी को दिया गया है, उसकी जवाबदेही अडानी जी को लेना होगा, सरकार को देना होगा, क्योंकि सरकार ने दिया है चलाने के लिए। और अगर सरकार ने दिया है तो विरोधी पक्ष को मजबूती से सवाल, चाहे इंडिगो हो या एयरपोर्ट हो, रेल हो, भेल हो, सेल हो, जो जो संवैधानिक संस्था सरकार ने दिया है, तो सरकार को उसकी जवाबदेही लेना होगा। या तो वो सरकार राजीनामा देगा, नहीं तो जवाब देगा। देश के जनता को भरपाई करके जवाबदेही लेने की जरूरत है। जब देश का जनता 140 करोड़ जनता को रोजमर्रे की लाइफ के लिए हर दिन जीएसटी के नाम पे हर सवाल का जवाब, पानी पे जीएसटी, खेती पे जीएसटी, एग्रीकल्चर पे जीएसटी, रोड पे जीएसटी, चलने का जीएसटी, बात करने का जीएसटी, हर चीज पे, लेटरिन जाने पे जीएसटी, पेशाब करने पे जीएसटी, खाना खाने पे जीएसटी, मृत्यु पे जीएसटी, और टैक्स भर भर के जनता त्रस्त है। और वहां नेता लोकसभा में असंवैधानिक वंदे मातरम, नेहरू जी ने क्या बोला, जिन्ना ने क्या बोला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या बोला, उसका क्या लेना ताल्लुक है? श्रद्धांजलि आप दे दो, 150 साल हुए, लेकिन इतना बड़ा, एक तरफ पूरे देश का जनता, कामगार, हर दिन लाखों कंपनी बंद हो गए, मजदूर बेरोजगार हो गए, रोज कानून के नाम पे लूट मार फंसा चल रहा है, और लोकसभा में और राज्यसभा में हिंदू मुस्लिम शमशान का कब्रिस्तान, इसके लिए मन में आया नोटबंदी कर दिया, मन में आया ट्रेन बंद कर दिया, मन में आया रेल बंद कर दिया, मन में आया कानून बदल दिया। अरे ये देश है, ये संविधान से चलता है। और लोग पहले आशा करते थे कि हमको संवैधानिक संस्था से न्याय मिलेगा। संवैधानिक संस्था जो देश में देखने को मिलता है, कोई निष्पक्ष नहीं चल रहा है, क्योंकि ये सवाल लोकसभा में संवैधानिक ज्ञानेश गुप्ता के ऊपर उठा। ईडी, सीबीआई, जाति जनगणना, SIR, कब्रिस्तान, शमशान, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे रोज, और इसको एथेंटिक क्या करने की बात है? एथेंटिक तो आप खुद लोकसभा में कर रहे हो, लोकसभा के पटल पे। और देश के चाहे वो राजनीति पार्टी के अपोजिशन लीडर हो या सत्ता पक्ष हो, जब वो कुछ सवाल देश का जनता टकटकी लगा करके देखता है कि हमारे हक के लिए क्या फैसला हुआ आज दिन में, तो ये इनको एक जो मेन मुद्दा है आज पूरे देश का, बंगाल में, बिहार में बेरोजगारी कितना है, भ्रष्टाचार कितना है, तो SIR अब लेकर के गरीब ने सवाल उठाए बेरोजगारी का, तो उनका घर ही तोड़ दे रहे हो। बंगाल में SIR, वंदे मातरम, क्या लेना देना है वंदे मातरम से?
आज़ादी के समय में जिसने जान की आहुति दिया है उनके लिए वंदे मातरम था। आज तो भारत आज़ाद है और उस पे वंदे मातरम पे चर्चा दिन भर। वो पैसा कौन भरेगा? कांग्रेस, आम आदमी, जेडीयू या भारतीय जनता पार्टी? कौन भरेगा उसका पैसा? इसके लिए जवाबदेही लेने की जरूरत है। जनता आज लोगों को ट्रेन नहीं है, प्लेन बंद है, रेल में रिजर्वेशन नहीं है, बुलेट ट्रेन की बात करी, 2 करोड़ नौकरी की बात किया सरकार ने, जिसके ऊपर बहुमत दिया जनता ने। आज 11 साल के बाद विरोधी पक्ष भी उसमें शामिल होता है। अरे आपको सवाल जनता के हक के लिए पूछना चाहिए। किस संविधान में लोग भूखे मर रहे हैं? किस संविधान में इंडस्ट्री बंद हुआ? किस संविधान में IMM और मेडिकल सुविधा नहीं मिल रहा है? करोड़ों अरबों रुपया टैक्स लेने के बाद प्राइवेट स्कूल बंद है। लोग रोड पे शिकार होते हैं, एक्सीडेंट, रोड नहीं है, बस नहीं है, रिक्शा नहीं है, और सर्वांगीण विकास के नाम पे 10-10 साल से काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? तो रोड पे गड्ढा है। जो गरीब को गंतव्य स्थान पे जाना है, स्टेशन से हॉस्पिटल जाना है, स्कूल जाना है, वहाँ मीटर का रिक्शा चलता है, मीटर का टैक्सी चलता है, मीटर के ऊपर चलना पड़ता है। वो गरीब जनता को भुगतना पड़ता है। नल के लिए लाइन, पानी के लिए लाइन, इलेक्ट्रिक के लिए लाइन। इलेक्ट्रिक पे मन में आया टैक्स, दूध पे टैक्स बढ़ा देने का, राशन पे टैक्स बढ़ा देने का, होटल पे GST लगा देने का, और जनता का रोजमर्रे का लाइफ का कोई बात नहीं करने का। कितने बेरोजगारी बढ़े हैं, किस राज्य में क्या इंडस्ट्री लगा है। सिर्फ इलेक्शन, राशन, भाषण और मार्केटिंग। देश को इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने संविधान के तहत, अगर संविधान बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में लिखा है SIR, उसमें वंदे मातरम का जिक्र है, तो राष्ट्र के नाम पे क्यों आज जो दिख रहा है, जो देश में और बड़े बड़े वकील टीवी चैनल पे आके बोलते हैं कि चीफ जस्टिस निष्पक्ष नहीं है, ज्ञानेश गुप्ता निष्पक्ष नहीं है, तो ED निष्पक्ष नहीं है, CBI निष्पक्ष नहीं है, बैंक निष्पक्ष नहीं है, सारे बैंक का पैसा डुबा दे रहा है। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि बैंक में जब बेनामी ये है, अरे जब आप सब पैसा काट लेते हो मिनिमम बैलेंस के नाम पे, और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, उसके बाद वो बेबारिश हो गया, जनता त्रस्त होता है। बेबारिश किसको बोला जाता है? हर 6 महीने में एक आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड लाओ, और एक जेरोक्स करने के लिए 2 रुपया 5 रुपया लगता है। और बैंक को क्या करेगा? वो भारत का नागरिक है। LIC का पैसा गायब कर दिया, प्रोविडेंट फंड का पैसा ले रहा है। जिसने काम किया है उसी का पैसा है, वो मरा नहीं है, उसके बच्चे हैं। PF का फंड का, उसके अगर वो मर गया, उसने काम छोड़ा, तो उसके बच्चे को बुला करके देने की जिम्मेवारी प्रोविडेंट फंड अथॉरिटी का है। उसको बेवारिश गिनती कर देते हैं। जो बैंक में खाता खोला वो बेवारिश, हजारों लाखों करोड़ बेवारिश है। ये कोई सवाल है? कोई बेवारिश नहीं है। भारत का जनता 140 करोड़ जनता का है, और वो अगर आपको सेवक नियुक्त भारत के जनता ने किया था। आज जो देश में इलेक्शन कमीशन नागरिक चुनता है, आजादी का जो मर्म है, फर्म है,
कर्म है, आज़ादी जो हमें मिला है कि जनता का अधिकार, जनता अपने अधिकार को चुनता है, सरकार बनाता है और वो सरकार अधिकारी चुनता है। यहाँ तो जो कुछ सालों में देखने को मिल रहा है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, बैंक हो, संवैधानिक संस्था हो, न्यायपालिका हो, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, न्यायपालिका, संवैधानिक संस्था, इलेक्शन कमीशन, जनता चुनता है। अरे जनता का फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच, जनता का अधिकार क्या है? जब जनता का वोट का अधिकार हमारा निष्पक्ष नहीं है तो जो एसआईआर पे और इलेक्टोरल रिफॉर्म पे बात कर रहा है, ये आज 10 साल पहले कोई भी लोकसभा का एमपी हो, एमएलए हो, एक जनता को आइए आपका क्या काम है, ऐसे लोकसभा का एमपी मिनिस्टर डर के बोलता है। अभी तो सीधा बोल देता है, नहीं नहीं साहब चले गए, नहीं मिलेंगे। प्रधानमंत्री का काफिला आ रहा है, मुख्यमंत्री का काफिला आ रहा है, गवर्नर का आ रहा है। अरे आप जनता के लिए हो, जनता को आप चुनोगे। और किस कानून में लिखा है? सही सवाल है कि लोकसभा का एमपी, इलेक्शन कमीशन वो जनता को चुनेगा कि तुम वोट देने के लायक हो क्या। जनता का जो फ्रीडम है, उनका वोटिंग का अधिकार है। एक राष्ट्रपति, एक सीजीआई, एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक लीडर ऑफ पोजीशन, वो सिर्फ एक वोट का वो उसको अधिकार है और वो अधिकार चुनेगा। इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट में विरोधी पक्ष के वकील ने सवाल किए हैं कि जनता अपना नुमाइंदा अपना वोट के अधिकार के तहत सरकार चुनेगी, सरकार जनता को नहीं चुन सकती है। ये असंवैधानिक है और जब असंवैधानिक है तो ये सारे जितने आज सालों से चल रहा है, विरोधी पक्ष का भूमिका होनी चाहिए। जनता रोड पे मर रहा है, बुलडोजर से घर तोड़े जा रहे हैं। किस संविधान में है? अगर वो क्रिमिनल है तो क्रिमिनल का आप पकड़ो, क्रिमिनल का बाप दादा नाना नानी का तुम घर तोड़ देते, बुलडोजर लगा देते। किस संविधान में है? किस संविधान के अधिकार में है कि किसी का घर तोड़ देना, कभी भी वंदे मातरम कहना, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या बोलना है, ये सरकार तय करेगा। हमारा अधिकार जो महात्मा गांधी, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद ने दिया है, उस अधिकार के वायलेट अगर कोई एमपी, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, संवैधानिक संस्था करता है तो इसके ऊपर संपूर्ण लोकसभा के और राज्यसभा के, विधानसभा के, विधान परिषद के अपोजिशन लीडर को कश्मीर से कन्याकुमारी तक इनको सवाल करने की ज़रूरत है। और जब अंत होगा तो हर 140 करोड़ जनता को अपने हक के लिए शांतिपूर्ण इलेक्शन का बहिष्कार करिए, एसआईआर का बहिष्कार करिए, न्यायपालिका का बहिष्कार करिए, कोई जाने का नहीं। अगर नेता नहीं सुधरता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, तो उनका बहिष्कार करना जनता को अब 140 करोड़ जनता को करने की वक्त आ गई है। क्योंकि अब सरकार जब चुनने लगी जनता को, क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया,
तो उससे देश का संविधान जो बाबा साहब ने जन्मसिद्ध अधिकार दिया है, उसका कोई भी नेता, कोई भी लोकसभा, कोई भी राज्यसभा, कोई भी न्यायपालिका, कोई भी संवैधानिक संस्था उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता है। और सभी के लिए समान कानून है भारत में, और भारत का संविधान सर्वोपरि है। इसके लिए सभी को निष्पक्ष होने की ज़रूरत है, और नहीं तो पूरा देश का जनता को शांतिपूर्ण तरीके से अपना हर जगह पे अपने अपने जगह पे आंदोलन करने की आज़ादी है। जो हमें आज़ादी 1947 में मिला, उस आज़ादी में हमें यही अधिकार दिया है। क्यों अंग्रेज कुर्सी पे बैठने नहीं देते थे, आपस में लड़ाते थे, जाति भाषा पे लड़ाते थे। और अगर अभी भी हम उसी में 150 साल में वंदे मातरम गा रहे हैं, 100 साल में हम क्या खाएंगे, हमारा अधिकार क्या है, वही हम गिन रहे हैं, तो ऐसा अधिकार को देश में सभी को अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मांग करना होगा और लड़ना होगा। अभी तक इतना ही।